फरीहा इदरीस साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। फरीहा इदरीस साहिबा, अनवारुल हक काकड़ अब निगरान वज़ीर आज़म हैं। कल एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आता है रिव्यू और जजमेंट का, और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी जो अगली अब पार्लियामेंट आएगी या जो अगला वज़ीर आज़म आएगा, हो सकता है कि वो उस फैसले को उखाड़ के फेंक दे। तो अब आपको लगता है कि अनवारुल हक काकड़ साहब इस हवाले से कोई रिव्यू जो है उसकी अपील कर सकेंगे, या PML नून की जानिब उनका झुकाव कोई नज़र आएगा? सबसे पहले तो मैं इस वक्त अगर आप की तवज्जो से मिशन को दोनों के ऊपर ही हम बड़ी तनकीद करते रहे हैं, खासतौर पर लीडर ऑपोजिशन के ऊपर हमेशा मैंने बहुत तनकीद की है, लेकिन इतना न्यूट्रल, इतना रिस्पेक्टेबल, इस कदर कद्दावर नाम और कंसेंसस के साथ आना मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आइंदा है। बहुत दिनों से परेशान कुन अनसर्टन सिचुएशन में जब फाइनली नाम निकाला है उन्होंने, अपनी जो होता है ना जादूगर की छड़ी होती है या टोपी होती है, तो वो एक बहुत ही मोतबर नाम निकला है। तो उससे हम सबको यकीनन थोड़ी देर के लिए खुश होना चाहिए। देखिए, इंटरम सेटअप के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ही क्या कि ऐसी शख्सियत हो जिसको सब समझें कि वो हमारे लिए हमारे खिलाफ नहीं होगी, वो उसका फोकस पाकिस्तान सेंट्रिक होगा, वो इदारों के साथ चलेगी और कानून के दायरे में फैसले करेंगे, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल उनके कोई स्टेक नहीं होंगे। एंड आई फिर सबसे बड़ी बात ये कि ना सिर्फ उनकी शख्सियत ऐसी है जो सब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका उस पर कंसेंसस होगा। हम बड़े अरसे से जानते हैं काकड़ साहब को, हमारे प्रोग्राम्स में वो हिस्सा लेते रहे हैं, हमेशा नेशनलिस्टिक बात करते हैं, कश्मीर के हवाले से आवाज़ उजागर की है, बलूचिस्तान के हवाले से एक बड़ी पावरफुल वॉइस है एंड नेशनलिस्ट वॉइस है। तो बहुत ही खुश आइंद बात है। हम जानते हैं PTI के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, PMLN में उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तमाम जमातों को साथ लेकर चलने वाले वो हैं कि और देन ही रिलेटिवली यंगर पर्सनैलिटी। तो हम जो बार बार कहते थे कि एक ही तरीके की सियासत चली जा रही है, वही तरीके के लोग घूम फिर के आए जा रहे हैं, तो हमने एक नॉवेल्टी देखी है और उसको यकीनन हमें इसको वेलकम करते हैं। दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान से ताल्लुक होना एक ऐसे वक्त में जो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ खदशात सिक्योरिटी वाइज पर उठा रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी तफ्तीश ऑनगोइंग एक मसला है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता है हमारा इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। और पहली दफा आपको देखें, हमने क्या इंटरिम सेटअप के हवाले से मुसलसल एक तकलीफ देखी है अपोजिशन के अंदर, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की, तो पूरी कैबिनेट इस पर आप सोचे मजाक है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के नतीजे में घर जा पहुंची है। तो आपने इतनी बायस, इतनी वन साइडेड हुकूमतें देखी हैं, उसकी रोशनी में जब आपको एक बिल्कुल न्यूट्रल शख्सियत नजर आई है तो ये बहुत ही खुश आइंद बात है, इसलिए हमें उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आगे क्या होगा। अभी तो आपने सवाल किया बिल का, वो तो एक मामला है, अभी बहुत सारे मराहल हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का फोकस तो मर्दम शुमारी है, यूपी इंटरिम गवर्नमेंट का काम होता है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन करवाए, लेकिन इस दफा जो सूरत हाल है, इकोनॉमिक फ्रंट पे IMF के मामला हैं, सिक्योरिटी के खदशात हैं, तो ये एक ऐसे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है जिसको और इंटरिम सेटअप होगा जिनको अपने रोल से बढ़कर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए लेजिस्लेशन पहले ही हो चुकी है, और एक बहुत बड़ा फोकस उनका मर्दम शुमारी का होगा। तो उससे फोकस करना उनकी प्राइमरी ड्यूटी होगी। बाकी बिल्स क्या है, जो सियासी मामलात हैं, मेरा नहीं ख्याल के आते ही फोर्थ फ्रंट पे वो उसको हेड ऑन लेंगे, आई डाउट दैट। लेकिन अब आएंगे, देखेंगे, लोग जब इक़्तिदार में आते हैं तो उनके मुख्तलिफ अपने अपने मामलात हो जाते हैं, तो लोग बदल भी जाते हैं, कुछ लोग इक़्तिदार में आके एक्सपोज हो जाते हैं। तो काकड़ साहब किस तरह के होंगे, हमें उनसे बड़ी अच्छी उम्मीद है। मुझे पर्सनली उनकी तैनाती से बहुत खुशी हुई है, हम्बल पर्सनैलिटी है। एक दफा से एयरपोर्ट पे जाते हुए मुलाकात हुई तो बिल्कुल ट्रैवल विदाउट प्रोटोकॉल, डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छी शख्सियत है। तो आई एम वेरी होपफुल राइट नाउ। फरीहा, अब ये निगरान वज़ीर आज़म अब सामने तो आ गए हैं, इनके लिए आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? मईशत, इलेक्शंस और सेंसस? अभी हम यही बात कर रहे थे कि बड़े मुश्किल वक्त में ये इंटरिम सेटअप आ रहा है। आप देखिए, आज से पहले भी कितनी दफा इंटरिम सेटअप के मामला हुए हैं, कभी इंटरिम सेटअप पे इतनी हाइप क्रिएट नहीं हुई जितनी इस दफा हुई है। और प्रिसाइसली उसकी वजह यही है कि आपके मुल्क की हालात ऐसे हैं, आप इतने सेंसिटिव मामलात पर हैं
کہ انٹرم सेट अप के ऊपर आप जितना मर्जी कहते रहें कि जी उनका दायरा अख्तियार ये है, उनके मामलात ये हैं, लेकिन जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें आप एक कर्टेल्ड पावर वाली एक डमी किस्म की इंटरम ला ही नहीं सकते। आपकी एक बड़ी इम्पोर्टेंट डील में है IMF के साथ, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, और हम ये बात आपको ढकी छुपी नहीं है कि आइंदा कुछ महीनों में महंगाई बहुत ऊपर जाने वाली है मजीद, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से मुश्किलात दरपेश होंगे। तो अभी बहुत बड़े बड़े जो आउट गोइंग गवर्नमेंट है वो कोई आसानियां नहीं छोड़ के जा रही है आइंदा आने वाली गवर्नमेंट के लिए भी, और इंटरिम गवर्नमेंट ने भी बहरहाल 3 महीने 6 महीने 7 जो भी टाइम उनका है उसमें मुल्क को चलाना है, तो वो चैलेंजेस बदरजा अटम मौजूद हैं। तो हम जानते हैं कि इंसर्जेंसी दोबारा सर उठा रही है, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के खदशात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हम हमलों में इंक्रीज देख रहे हैं। फिर बार बार ISPRB हमें बताता है कि एक जो खतरा है वो आपको थ्रू जिसको आप समझ लें सोशल मीडिया वॉर है, उधर आपकी नैरेटिव की जंग है, वहाँ पर भी आपको मुसलसल मुश्किलात का सामना है, लोगों में अनरेस्ट है, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है। तो ये तमाम के तमाम मामला जो हैं यकीनन इस हुकूमत के सामने होंगे। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आप पाकिस्तान हमेशा मुख्तलिफ जो ताकतें हैं वो इधर ही देखती रहती हैं, पाकिस्तान को भी काफ़ी खतरात एक्सटर्नल भी हैं इंटरनल भी हैं। तो ये लिटरली एक मुश्किल वक्त है। आज हम जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक अलविदाइया तकरीब की जर्नलिस्ट के साथ हमें प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी बातें की, उसमें भी ये बात डिस्कस हो रही थी कि इंटरिम सेटअप का आइंदा आने वाले दिनों में क्या रोल होगा। मतलब ये बात कही जा रही थी कि शायद किसी दूसरे ममालिक में इंटरिम सेटअप आता ही नहीं है, और आप इलेक्शन कमीशन को इतना एम्पावर कर देते हैं कि आपको इंटरिम सेटअप की जरूरत ही ना पड़े, और फॉर द टाइम जिस तक इलेक्शन हो रहे हैं आप प्राइम मिनिस्टर की जो उनका जुरिस्डिक्शन है उसको कर्टेल कर दें। इससे संजीदगी से गौर हो रहा है पाकिस्तान में, और मजबूत होना चाहिए ताकि नेक्स्ट इलेक्शन तक आपको इंटरिम सेटअप के मामलात की तरफ जाना ही ना पड़े और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपकी जो है वो ट्रांजिशन हो जाया करे। बिल्कुल। फरीहा इदरीस साहिबा, आपकी जानिब आना चाहेंगे। अभी इमरान साहब ने बात की कि टीम सेटअप करने की, कि हमें ये देखना होगा कि अभी टीम क्या सेटअप की जाती है। इसहाक डार साहब का नाम अभी नाज़रीन आपको अहम खबर से आगाह करेंगे कि सदर पाकिस्तान की जानिब से भी नाम की मंजूरी दे दी गई है। अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म होंगे। ये राजा रियाज की जानिब से फाइनल किया गया था कुछ ही देर पहले, और सदर की जानिब से भी अब इस नाम की मंजूरी दे दी गई अहम है। खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। अनवारुल हक अब निगरान वज़ीर आज़म हैं, और सदर ममलिकत को जो असम्बली भिजवाई गई थी उस पर भी दस्तखत उन्होंने कर दिए हैं, और अब फाइनली अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म बन चुके हैं, और अब कुछ ही दिनों में वो इसका हलफ भी उठा लेंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात में काफ़ी देर तक मुशावरत की जाती रही, और जब अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से गुफ्तगू की गई तो उन्होंने एक पॉइंट पर बात की। उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश थी कि जो भी नाम फाइनल हो वो छोटे सूबे से होना चाहिए, और फिर उनकी जानिब से बताया गया कि अनवारुल हक काकड़ का नाम फाइनल कर लिया गया है, और उसके बाद सदर मुमलिकत की जानिब से भी अब दस्तखत कर दिए गए हैं। फरीहा इदरीस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरीहा साहिबा, आपकी जानिब आना चाहेंगे। टीम बनाने की बात हो रही थी, निगरान सेटअप में कौन कौन मौजूद होगा इसके ऊपर बात हो रही थी। इसहाक डार साहब का नाम अब आप समझते हैं कि कहीं अब भी मौजूद है? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं या समझते हैं कि मईशत के हवाले से जो कुछ भी चल रहा है उसके अंदर जो कुछ इसहाक डार साहब कर रहे हैं उनको पता है कि पॉलिसियों का तसलसल किस तरह से आगे लेकर चलना है। निगरान काबीना में कहीं आप समझती हैं शामिल होंगे इसहाक डार साहब? दो वजूहात हैं जिससे मैं समझती हूँ कि ऐसा होना व्यासों के आस नहीं है। मसलन पहली बात ये आपको याद होगा जिस तक इसहाक डार साहब ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो हो सकते हैं इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जब क्लैरिफिकेशन दी गई ख्वाजा आसिफ साहब के तरफ से कि ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने कहा कि लेकिन हो सकता है कि हम उनको इंटरिम सेटअप में किसी और रोल में शामिल कर लें। हो सकता है कि वो फाइनेंस की किसी मसलन मैंने कुछ और लोगों से भी पूछा जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट से है, उन्होंने कहा कि एडवाइजरी बोर्ड हो सकता है। हम जानते हैं कि इस वक्त कुछ मामला आज भी बल्कि प्राइम मिनिस्टर से सवाल होते रहे
کہ جو معاملات چل رہے ہیں خاص طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر انسینٹیو ہے ان معاملات کا کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی اسرار ڈار صاحب نے پوری ایکسپلینیشن دی کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہوگا وہ آپ کی گورنمنٹ ہوگی، سوری جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ آپ کی پاک آرمی کے پاس ایڈمنسٹریشن، اور جو اس کا پورا رول آؤٹ ہونا ہے یا اس کی فائنینس ہے وہ آبویسلی گورنمنٹ کے پاس ہوگی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کورونا کے دنوں میں بھی ایک ڈے ٹو ڈے پارٹنرشپ کی صورت میں کام ہو رہا تھا، اس پر بھی وہی انسینٹیو لیا گیا ہے جس کے لیے آپ کو بالکل خاکسار صاحب کی خدمات کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ ان کو تمام معاملات کا پتہ ہے، آئی ایم ایف کی ڈیل میں وہ شامل رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے دس از ناٹ سم تھنگ وی کین رول آؤٹ کہ وہ ایڈوائزری بورڈ میں کہیں نہ کہیں پر موجود ہو. فائنینس منسٹر ہوں گے یا نہیں اس کے بارے میں کلیئرلی نہیں کہہ سکتی، لیکن ایک بات جو ہم نے خود آبزرو کی کہ آج اسحاق ڈار صاحب کافی خوش لگ رہے تھے. تو یہ تمام لوگ جو وہاں پر موجود تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں ان میں وہ سب سے زیادہ خوش لگ رہے تھے، اور کافی لوگ انہیں اس وقت تو مبارکباد دے رہے تھے کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کون بننے جا رہے ہیں انٹرم پرائم منسٹر. ایک بڑی میں اہم بات کہنا چاہتی ہوں جو آپ نے کاکڑ صاحب کی کیبنٹ اور ان کی ٹیم میکنگ کے بارے میں کی ہے، تھوڑا سا میں پیش کروں گی آڈینس کو کہ کاکڑ صاحب اگرچہ ہی از اے ریلیٹیولی ینگر پرسن اور شاید اس طریقے سے نہ ہو ریناؤن جیسے کہ دیگر پولیٹیشینس ہیں، لیکن وہ بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں پالیٹکس میں. ہم جانتے ہیں کہ سی ایم بلوچستان کے ساتھ وہ ایڈوائزری پوزیشن میں رہے ہیں. ایک وقت میں ان کو باقاعدہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ سی ایم بلوچستان کے بڑے ایکٹیو کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس سے پہلے بھی اور بہت سارے معاملات میں وہ کام کرتے رہے ہیں، سوشلی بڑا ایکٹیو رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کشمیر کے حوالے سے بہت نالج ہے ان کی. ٹھیک ہے، فریحہ ادریس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، عمران یعقوب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ لوگوں کے جو تجزیہ ہیں وہ ہم وقتاً فوقتاً لیتے رہیں گے.